लड़की के बाल बिना रुके बढ़ते जा रहे थे। उसने घबराकर उन्हें टावर की खिड़की से नीचे फेंक दिया। उसके सुनहरे बाल सीधे नीचे जमीन तक लटक गए। नीचे उसकी माँ पहले से खड़ी थी। वो ऐना के बाल पकड़ लेती और ऐना उसे ऊपर खींच लेती। इस तरह एक साधारण लिफ्ट बन गई। माँ हर दिन आती और चेक करती कि ऐना ठीक है या नहीं। उसने ऐना को कभी भी टावर से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। ऐना फूलों से निकलने वाली एनर्जी को अपने शरीर में खींचती थी, जिससे उसका शरीर हेल्दी रहता था। उसके अंदर अद्भुत मैजिकल पावर थी। जब भी उसका कमरा बिखरा होता, उसे बस हाथ उठाना होता और बेड अपने आप सही हो जाता था। उसने फिर हाथ उठाया तो टेबल पर रखी प्लेट्स और बाउल्स उड़कर अलमारी में सेट हो गई। उसे कुछ भी खुद से नहीं करना पड़ता था। सब कुछ वो दूर से कंट्रोल कर सकती थी। वो चीजों को वापस पहले जैसा बना सकती थी। दरअसल 20 साल पहले एक रात जंगल में दयालु चुड़ैल लीसा को एक छोटी बच्ची मिली। जैसे ही उसने बच्ची को देखा, आसपास के फूल चमकने लगे। लीसा समझ गई कि ये बच्ची कुछ खास है। उसने फैसला किया कि वो इस बच्ची को अपने घर ले जाए। जब ऐना बड़ी हुई तो उसमें एक खास पावर आ गई। वो किसी भी जिंदा चीज में नई जान डाल सकती थी। जंगल के सारे जानवर उससे दोस्ती करने आ जाते और उसकी सुरक्षा करते थे। वो बहुत दयालु। एक बार उसने एक घायल पक्षी को उठाकर लीसा को दिया ताकि वो उसका इलाज कर सके। इस तरह वे दोनों एक शांति भरा जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक एक संदेश आया। जैसे ही आदमी ने सिगरेट का टुकड़ा सूखी घास पर फेंका, घास तुरंत दूर हट गई। ये देखकर उस आदमी का ध्यान तुरंत उस तरफ गया और वो सतर्क होकर जमीन की तरफ झुका। जब उसने मिट्टी को छुआ तो उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने तुरंत पलटकर एक हथौड़ी उठाई और खोदने लगा। उसने ध्यान से देखा तो घास की परत के नीचे मिट्टी नहीं थी। उसने चौंक कर कहा, ये तो प्लास्टिक की तरह है जो बाजार में बिकती है। ये खोज उस कपल के लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और फावड़े से खुदाई शुरू कर दी, ये पता लगाने के लिए कि जमीन के नीचे क्या है। जैसे ही दोनों जोर से खोद रहे थे, अचानक महिला को एहसास हुआ कि उनके घर के सामने जो मैदान था वो गायब हो गया। आदमी जल्दी से एक सीढ़ी लाया और अपने घर की छत से देखने लगा कि कोई चीज चोरी तो नहीं हुई। आदमी सामने का दृश्य देखकर चौंक गया, क्योंकि सारे विला एक जैसे थे और ऊपर का आसमान भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा हो, बिल्कुल नकली। सबसे अजीब बात ये थी कि इतने बड़े एरिया में कोई इंसान ही नहीं दिख रहा था। ये देखकर उस आदमी का दिल घबरा गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक नव विवाहित जोड़ा घर देखने के लिए सेल ऑफिस आए। हैरानी की बात ये थी कि इतने बड़े विला की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए थी। सेल्समैन ने उन्हें पूरा घर दिखाया और बताया कि वो लोग पेमेंट के बाद तुरंत शिफ्ट भी हो सकते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और घर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घर बहुत खूबसूरत था, पूरा फर्नीचर और डेकोरेशन भी था। लेकिन तभी उन्होंने देखा ये आदमी अपने गुजर चुके दोस्त का बर्थडे मना रहा था। उसने धीरे से केक टेबल पर खिसकाया और मोमबत्तियां बुझाई। तभी अचानक एक बटन प्रकट हुआ जिस पर 3 साल पहले लिखा था। उसने बिना संकोच किए वो बटन दबा दिया और अगले ही पल चमत्कारिक रूप से उसका दोस्त स्वर्ग लोक से वापस आ गया। वो बहुत किस्मत वाला था, उसे दोबारा उसका दोस्त मिल गया। लेकिन दोस्त के पास सिर्फ 30 सेकंड थे। फिर उन्होंने खुशी से जन्मदिन का सेलिब्रेशन किया और नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से खेले। तभी दोस्त ने एक छोटी खुरपी निकाली और एक नक्शा भी दिखाया। नक्शा एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहा था। वो दोनों जल्दी से उस दिशा में निकल पड़े और जल्दी ही वहां पहुंच गए। आदमी थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर जल्दी समझ गया। फिर वो दोस्त के साथ मिलकर मिट्टी खोदने लगा। वहां उनके बचपन का छुपाया हुआ खजाना था। अब टाइम केवल 10 सेकंड रह गया था। आखिरकार उन्होंने एक धूल भरा लोहे का बॉक्स निकाला। आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने दोस्त के साथ मिलकर उसे बाहर निकाला। वो वही बॉक्स था जो 10 साल पहले उन्होंने वहीं छोड़ दिया था। आदमी बोला, मुझे नहीं लगा था कि ये फिर कभी मिलेगा। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसका दोस्त गायब हो गया और आदमी को यह पता भी नहीं चला। उसने बॉक्स से एक नोट निकाला और धीरे से खोला। जब तक वो पूरी तरह से नहीं खुला, उसे याद भी नहीं था उसमें क्या लिखा था। जैसे ही उसने पढ़ा, वो हंसने लगा। लेकिन जैसे ही पीछे देखा, उसका दोस्त वापस जा चुका था। ये देखकर आदमी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस कागज में लिखा था, हम हमेशा के लिए अच्छे दोस्त। आदमी सोकर उठा तो उसने खुद को सड़क के बीचों बीच पाया। वह एक बड़ी कार से कुचले जाने से थोड़ा सा बच गया। वो बिना कुछ सोचे घर गया और आराम से सो गया। लेकिन जब अगली बार उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अजीब तरीके से घर की छत पर पाया। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की और पता चला कि वो नींद में चलकर छत तक पहुंच गया था और छत पर जाने के लिए उसने 8 मीटर लंबी सीढ़ी का उपयोग भी किया था। अब वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने फैसला किया और दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया और चाबी बाहर फेंक दी। उसे लगा अब सब ठीक रहेगा। लेकिन जब वो फिर उठा तो खुद को एक डरावने जंगल में पाया। अब वो और भी ज्यादा घबरा गया। वह जैसे तैसे वापस अपने घर गया। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने खुद को एक टेबल लैंप से बांध लिया और सोचा अब तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे कोई जादू हो गया हो, इस बार वो टेबल लैंप के साथ ही नींद में चलकर बाहर निकल गया और अगली सुबह फिर खुद को सड़क के बीचों बीच सोते हुए पाया। उसके दरवाजे में एक बड़ा छेद हो गया था और देखने पर पता चला कि नींद में चलते हुए उसी ने उसको तोड़ दिया। अब की बार उसने लकड़ी से दरवाजा मजबूत किया और एक नींद की गोली भी ली ताकि अच्छी नींद आए और कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन फिर भी जब वो अगली बार उठा तो खुद को एक बर्फीले इलाके में पाया। वैसे क्या आपको भी नींद में चलने की बीमारी है? एक छोटी लड़की को एक अजीब सा कीड़ा मिला। वो हर दिन उसे अपने हाथ पर रखती थी। फिर एक दिन लड़की ने कीड़े को एक ग्लास पानी दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कीड़े ने ग्लास उलट दिया। फिर उसके हाथ पर चढ़कर ब्लड पीने के लिए मुंह खोला। किस्मत से ये कीड़ा अच्छा था और ब्लड पीने के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन एक हफ्ते में ही कीड़ा 1 मीटर जितना बड़ा हो गया। अब वो लड़की की चीजें पकड़ने में मदद करने लगा। दोनों का अच्छा बॉन्ड बन गया। वो एक टीम की तरह काम करने लगे। लेकिन कीड़ा सिर्फ लड़की का ब्लड पीता था। जल्द ही छोटी लड़की बड़ी हो गई और कीड़ा भी एक बड़ा और देखने में काफी अजीब लेकिन प्यारा क्रिएचर बन गया। वो दोनों बिस्तर पर नाचते थे और थकने पर साथ में बात भी लेते थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे और साथ में झूला झूलते थे। यहाँ तक कि वो उसकी फोटोज भी बनाती थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। अचानक लड़की के हाथ में बहुत तेज दर्द हुआ। उसे लगा अब वो और ब्लड नहीं दे सकती, इसलिए उसने कीड़े के लिए कुछ खाने का इंतजाम किया। लेकिन कीड़े को वो पसंद नहीं आया। उसने उल्टा गुस्सा दिखाया। फिर कीड़े ने दरवाजा खोला और अपने जैसे और कीड़ों का एक ग्रुप अंदर ले आया। शोर सुनकर लड़की आई और देखा कि कीड़े ने पूरा घर तहस नहस कर दिया। वो डर के मारे भागना चाहती थी, लेकिन कीड़े ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। फिर बाकी कीड़ों ने भी उसका ब्लड पीना शुरू कर दिया। आखिर में लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या उस कीड़े ने सही किया? क्या आपने कभी ऐसा टीचर देखा है? ये इतनी परफेक्ट हैंडराइटिंग में लिखता है जैसे कोई प्रिंटर हो। और मजे की बात ये है कि उसे हर किताब का सारा ज्ञान मुनहसबानी याद है। स्टूडेंट्स बस देखते रह जाते हैं, उसकी स्पीड को पकड़ नहीं पाते। फिर भी वो सबका फेवरेट टीचर है, क्योंकि इतना टैलेंटेड टीचर कोई
कोई नहीं था। जब वो बोर्ड पर लिखता है तो इतनी तेजी से लिखता है कि चौक से धुआं निकलने लगता है। और तो और वो बच्चों की पेंसिल भी खुद ही छीलता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अजीब है। वो पेंसिल अपनी नाक में डालकर कुछ बार घुमाता है और पेंसिल एकदम रेडी हो जाती है। एक बार जब वो दुकान में था, कुछ चोरों ने चोरी करने की कोशिश की। उसने एक चोर का हाथ पकड़कर उसे 50 मीटर दूर फेंक दिया। जब एक डाकू ने उस पर बंदूक तानी तो उसने बड़ी आसानी बंदूक की नली बंद कर दी। एक बार जब वो सुपरमार्केट गया तो पैसे लाना भूल गया। बिना सोचे समझे उसने अपने हाथ से ही पैसे स्कैन कर लिए। फिर चेंजिंग रूम में जाकर अपने पिछवाड़े से पैसे निकालने लगा। उसने और जोर लगाया तो नीचे सिक्के गिरने लगे। लेकिन उसको एक परेशानी भी थी, वो बचपन से रंगों को सही से नहीं पहचान पाता था। उसने रेड लाइट को ग्रीन समझ लिया और रोड पर चल पड़ा। लेकिन एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। असल में वो एक गली में चला गया और उसकी टांगों को चोट लग गई। तभी एक दरवाजा खुला और अंदर से एक टेक्नीशियन ने रस्सी फेंकी। उस रस्सी की मदद से वो नीचे उतरा और एक बटन दबाकर अंदर चला गया। वहां उसकी रिपेयरिंग शुरू हो गई, क्योंकि असल में वो इंसान नहीं, एक रोबोट था और उसे छोटे छोटे लोग अंदर से